हाय गैस, इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि वॉच टाइम जो यहाँ पे दिख रहा है, ये वॉच टाइम पॉइंट में बहुत से क्रिएटर को समझ में नहीं आता है। यहाँ पे पॉइंट से पहले जो 46 है ये कितना है, और पॉइंट के बाद जो ये जीरो है, जीरो कितना है। यानी कि जीरो पे अगर मान लो 2 रहे 3 रहे जीरो की जगह पे, तो ये कितना वॉच टाइम होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे समझा, तो मैं आपको इस वाले आईडी पे समझाता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको शो कर रहा है 5.5, यानी कि 5 का मतलब क्या है, ये जो पॉइंट से पहले 5 है इसका मतलब कितना कितना घंटा कितना मिनट हुआ, और पॉइंट 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 के बाद जो ये 5 है ये कितना घंटा कितना मिनट हुआ। तो बहुत से क्रिएटर को ये चीज़ समझ में नहीं आता है, तो इसको शॉर्टकट में मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैं आता हूँ एक वेबसाइट पे। आपको क्या करना है, क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना है। आप खुद भी जांच सकते हो, आपको विश्वास नहीं होगा ना तो खुद भी जांच सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र पे जाता हूँ, यहाँ पे देखो किधर गया। अभी एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे हमने ओपन किया, ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस है, तो यहाँ पे सर्च मारना है। यहाँ पे देखो हमने सर्च मार भी रखा है। यहाँ पे क्या सर्च मारा हुआ, 1.3 वॉच टाइम मेंशन। तो इस टाइप से आपको भी सर्च मार लेना है। तो हमने सर्च मार दिया। सर्च मारने के बाद यहाँ पे उसका मतलब तो आपको समझा ही देगा ऊपर में, यहाँ पे ऊपर समझा ही देगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे पूरा अच्छे से समझ सकते हो। आपकी वॉच टाइम कितना वो तो हमको पता नहीं है ना, अपना वॉच टाइम खुद यहाँ पे समझ सकते हो कितना घंटा कितना मिनट हुआ। तो आपको कुछ इस टाइप का वेबसाइट दिखाई देगा। यहाँ पे देखो, ये जो पृथ्वी जैसे दिख रहा है और यहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो ये इस टाइप का वॉच टाइम दिखा अति मतलब यहाँ पे वेबसाइट दिखा देगा। तो इस पे क्लिक कर लेना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक चीज दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो आपको ये खाली जगह दिख रहा है, इस खाली जगह पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपकी वॉच टाइम कितना है ना, यहाँ पे लिखना है आपको। जैसे कि मेरा वॉच टाइम कितना था, 5.5। यहाँ पे देखो हम जैसे लिखते हैं 5.5, यहाँ पे लिख दिया वॉच टाइम। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो नीचे है, यहाँ पे देखो ये जो नीचे दिख रहा है, ये नीचे जो कन्वेक्ट दिख रहा है यहाँ पे ब्लैक कलर का, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे हमने जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे देखो नीचे क्या हो गया, अपडेट हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे शो कर रहा है 5.5 हॉर्स एज। अब एज के आगे लिखा हुआ है 5 हॉर्स, यानी 5 घंटा। ठीक है, उसके बाद क्या है 30 मिनट। यहाँ पे देखो 30 मिनट है, यानी कि 5 घंटा 30 मिनट वॉच टाइम हुआ हमारा। जिस 5.5 है ना, उसका मतलब है 5 घंटा 30 मिनट, उस वॉच टाइम का मतलब हुआ। तो आपकी वॉच टाइम कितना है यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अपनी वॉच टाइम लिख सकते हो। और एक चीज बताता हूँ, आप खुल मतलब आप मतलब क्लियर ही समझ जाओगे कि आपकी वॉच टाइम कितना आसान होगा, मुंह से ही समझ जाओगे। देखो सिंपल में बताता हूँ एक चीज। अब देखो, एक चीज बताता हूँ आपको, पॉइंट के बाद तो पता नहीं है ना। एक चीज बताता हूँ, देखो जैसे कि मान लो पॉइंट से पहले जैसे कि एक है, ठीक है, ये जो एक है ये है पॉइंट से पहले। पॉइंट से पहले क्या है, ये एक है। तो पॉइंट से पहले जो ये एक होता है ना, इसका मानना होता है घंटा। ठीक है, पॉइंट से पहले अगर ये पॉइंट से पहले अगर 2 रहे तो समझ जाना 2 घंटा हुआ। पॉइंट के बाद अगर एक आए, चाहे 2 आए, चाहे 3 आए, तो आपको प्रॉब्लम होगा। ठीक है, समझने में। तो ये चीज शॉर्टकट में बताता हूँ। अब पॉइंट से पहले तो आप समझ ही गए कि यहाँ पे 2 रहे तो 2 घंटा हुआ, 3 है तो 3 घंटा हुआ, 40 है तो कितना हुआ, 40 घंटा हो गया पॉइंट से पहले जो है। ठीक है, तो अब ये चीज बताता हूँ आपको कि पॉइंट के बाद क्या समझना है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमने लिख के आपको प्रूफ दिखाता हूँ। यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट डाल दिए, पॉइंट के बाद हमने एक डाल दिया। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको हमने यहाँ पे चेकिंग के लिए क्लिक कर देते हैं। चेकिंग के लिए जैसे ही क्लिक किया हमने, तो यहाँ पे देखो क्या है, सॉरी 1 मिनट, एरो लगाना है, मैं आपको दिखाता हूँ क्लियर। यहाँ पे देखो पॉइंट्स, यहाँ पे 0.1 है, हमने 0.1 ही मारा था। तो यहाँ पे देखो 0 पॉइंट का मतलब क्या हुआ, 0 हॉर्स, यानी 0 घंटा, यानी एक भी घंटा नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ, 6 मिनट। यहाँ पे देखो 6 मिनट लिखा हुआ है, यहाँ पे 6 मिनट। तो गैस तो गैस यहाँ पे देख सकते हो कि 6 मिनट है, तो यानी कि इसका मतलब होता है कि जीरो के मतलब पॉइंट के बाद जो एक होता है उसका मानना 6 होता है। अगर मान लो पॉइंट के यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट के बाद आपको 4 रहे तो कितना होगा, इसको 6 से गुना करना है। 4 को कितना करना है, 6 से गुना करो। पॉइंट के बाद कितना रहेगा, अगर 5 रहे तो इसको क्या करना है, 6 से गुना करा। अगर देखो 5 गुना 6 करते हैं तो बराबर कितना होता है, 6 पंचे 30। यहाँ पे देखो 30 मिनट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको पॉइंट के बाद जितना भी है ना उसको 6 से गुना करोगे तो आपके मिनट निकल जाएगा। पॉइंट से पहले तो आपको पता ही चल गया कि घंटा है। पॉइंट के बाद अगर जितना भी आएगा उसको 6 से गुना करना, आपकी मिनट निकल जाएगा।
तो आशा है कि समझ में आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज की वीडियो में इतना ही। गुड बाय बाय।